तो चलिए नेक्स्ट बात पे आते हैं। अभी तक आपने देखा कि कैसे 5 इमोशंस हमारे लाइफ में इतने इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि जब पूरी की पूरी सृष्टि बनना शुरू हुई तो पहले तो भगवान थे। उस भगवान में मतलब कंप्लीट कॉन्शियसनेस में, सुप्रीम कॉन्शियसनेस में एक इच्छा जागृत हुई, तभी सारी शुरुआत होनी स्टार्ट हो गई। तो ये जो सुप्रीम कॉन्शियसनेस है ना, जिससे ये सारी शुरुआत हुई, यहाँ पे सबसे पहले उसके मन में आया अनकंडीशनल भाव, दैट इज स्पेस। उस स्पेस में, वो अनकंडीशनल भाव में, इसका मैं आपको बता रहा हूं कि कैसे इन 5 तत्वों को, 5 एलिमेंट्स को, टोटल 5 ही एलिमेंट्स है। एक है स्पेस, वाटर, फिर उसके बाद में एयर, फिर उसके बाद में स्ट्रेंथ वाला फायर, और उसके बाद में अर्थ एलिमेंट। और ये इतनी इंटरेस्टिंग बात है कि ये जो 5 तत्व है ये भी भाव से ही उत्पत्ति हुए, और मैं वो भाव आपको आज इनके रूप में समझाना चाहता हूं। वो इंटरेस्टिंग बात आप जरूर ध्यान से सुनिएगा। स्पेस अनकंडीशनल, कंप्लीट अनकंडीशनल जो होता है वो क्या होता है, उसके बारे में हमने कल डिस्कस की कि कैसे वो व्हाइट कलर है। अब अनकंडीशनल होने के कारण, मतलब कंडीशन में नहीं है, तो वो स्पेस है। तो पूरा का पूरा स्पेस एलिमेंट जो है ये अनकंडीशनल है। अब इसके बाद में नेक्स्ट एलिमेंट पानी, वाटर। ये जो वाटर है ना, वाटर के बारे में आपने सुना होगा। पानी, दुनिया में जितना भी पानी है, हम बोलते हैं इसको कंपैशनेट है, प्यासे को पानी पिला दो, करुणामय है। जैसे पानी की बूंद गिरती है तो वो ठंडक की एहसास, आहा आहा, कितनी शांति भरी सुकून का एहसास देती है। प्यासे को ही पूछो पानी की कीमत क्या है, क्योंकि प्यासा जब पानी को देखता है तो उसकी आंखों से पानी आता है। अगर उसने कभी पानी नहीं पिया है, मान लीजिए मेरा जैसे डेजर्ट्स में बहुत सारे लोग कभी कभी बहुत टाइम तक पानी नहीं पी पाते, तो द मोमेंट वो पानी को देखते हैं उनकी आंखों से पानी आता है कि हे ईश्वरिया, क्या तेरी करुणा है, कितनी सुंदर है। तो ये जो पानी है ना, ये बेसिकली कंपैशनेट की भावना से ही पानी की उत्पत्ति हुई दुनिया में। बात ये नहीं कि पानी पहले आया, पानी पहले आया ही नहीं, उस ईश्वर में करुणा भाव आई तभी उस पानी की उपज हुई। उस ईश्वर में, मैं तब की बात कर रहा हूं जब ये पूरी की पूरी दुनिया स्टार्ट हुई। पूरी की पूरी दुनिया जब स्टार्ट हुई तो सबसे पहले जो आया वो था स्पेस, आकाश। उस आकाश के अंदर ही तो पूरी दुनिया समाई है ना। तो वो जो पूरा का पूरा आकाश है वो अनकंडीशनल है, इसीलिए पहले तो भगवान के मन में अनकंडीशनल लव आया, अनकंडीशनल प्यार है, तभी इस आकाश की उत्पत्ति हुई। और फिर भगवान के मन में जब वो करुणा भाव आई, तो करुणा भाव मतलब कंपैशन से पानी आया। आप लोगों ने बड़ी इंटरेस्टिंग, मैं आज शिव जी के बारे में बड़ी इंटरेस्टिंग बात कहूंगा कि कहते हैं कि शिव जी के मस्तक से गंगा प्रकट हुई। आपने शिव जी का एक सुंदर श्लोक भी सुना होगा, कर्पूर गौरव करुणावतारम। कितनी इंटरेस्टिंग बात है, कर्पूर गौरव करुणावतारम। शुरुआत ही करुणावतार से होती है, कंपैशनेट। और ऐसे ही कर्पूर गौरव करुणावतारम से ही तो गंगा आई ना। सो इंटरेस्टिंग ना। तो इसीलिए ये देखना इंपॉर्टेंट है कि ये जो करुणा अवतार शिव जी है वो बेसिकली कंपैशन की भावना के लिए बताया गया। आई होप आपको इंटरेस्टिंग लग रहा है हाँ ये सारा कुछ। अब इसके बाद में मैं आगे आपसे बात करता हूँ कि कंपैशनेट, इससे पानी आया। अब भगवान के मन में आया कि ऐसा कुछ तो होना चाहिए जो बात करे, जो व्यक्त हो। हम बाहर जाते हैं, बात करते हैं, हम किसी के साथ बात करते हैं, बात करते समय भी ऑक्सीजन लगता है, बात बताने के लिए भी ऑक्सीजन लगता है नहीं। तो ये जो कम्युनिकेशन है, इसीलिए इसको हवा के साथ जोड़ सकते हैं कि जितना भी हवा इस दुनिया में है वो ऑक्सीजन, वो गैसेस अलग अलग, वो एक जगह से दूसरी जगह पे तो जाते हैं। अब कम्युनिकेशन जो शब्द यूज किया है ना, इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट मीनिंग है, आप इसको समझना। कम्युनिकेशन जो शब्द है, मैंने इसीलिए इसको यहां पे दिया है क्योंकि इसका मतलब सिर्फ ऐसा नहीं है कि बात करना। दो जनों का संगम भी कम्युनिकेशन है, एक दो जनों का रिलेशन भी कम्युनिकेशन, क्योंकि उसमें भी बातें होती हैं। सिर्फ मुंह से ही बात करते हैं ऐसे नहीं होता ना, कभी कभी आंखों से भी कुछ लोग बात कर देते हैं, अपनी एक्शंस के साथ भी बात कर देते हैं। कम्युनिकेट कर रहा है ना। जितने भी, जब पृथ्वी बनी या जब पूरा का पूरा संसार बना, तो जितने भी सबसे पहले क्या बनी, गैसेस बने। जैसे सूरज बना, फिर बाद में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से धरती के ऊपर आई वो लेयर्स। अब ये जो गैसेस बने, ये कहीं पे तो रिएक्ट करने लगे सॉलिड के साथ में,
और तभी तो अलग अलग प्रकार की, जैसे वाटर भी हम जो बोलते हैं, पानी भी है, वो भी H2O से बना है, H2O का मॉलिक्यूल है। तो ये गैसेस ही तो है जो साथ में आकर के एक वाटर भी बना रहे, पानी भी बना रहे। तो ऐसे वो कम्युनिकेट करता है, ऐसे वो जोड़े रखता है। और इसके बाद में जब वो गैसेस, हीलियम की गैसेस के बड़े बड़े साथ में आए, वो हीलियम गैसेस, और उसमें से फिर वो सूर्य बना, स्ट्रेंथ। तो कम्युनिकेशन से सूर्य बना, स्ट्रेंथ बनी, कम्युनिकेशन से स्ट्रेंथ बनी। मतलब मैं आपको ये दिखा रहा हूं कि कैसे कोई चीज जो दुनिया में है ऑलरेडी, जैसे कि सूर्य, तो सूर्य बनने के पीछे भी कहीं पे तो स्ट्रेंथ की भावना थी ईश्वर के मन में कि ऐसा कुछ बनना चाहिए जो स्ट्रेंथफुल हो, जो स्थिर हो, अचल हो, और उसके बियॉन्ड, उसके आसपास दुनिया घूमे। तो अग्नि बनी, अग्नि का ही प्रतीक है ना सूर्य भी, तो स्ट्रेंथ की भावना से अग्नि बनी। आज भी देखो ना आप, अगर आप लाइटर से या मैच बॉक्स से या गैस बर्नर भी लगाते हो या कहीं पे अग्नि लगाते हो, तो बेसिकली मन में यही होता है कि मुझे स्ट्रेंथ चाहिए। और वो स्ट्रेंथ किस रूप से? तो ऐसा कुछ चाहिए जो आग लगा दे, ऐसा कुछ चाहिए जो इसको जला दे, ऐसा कुछ चाहिए जो इसको हीट अप कर दे। ये सारी की सारी इमोशंस भी तभी आते हैं जब मन में स्ट्रेंथ की भावना आती, वो शक्ति की भावना आती। उसके बाद में ही वो शक्ति एक्चुअली रूप लेती है। सही बात है, जो मैं बात कर रहा हूं सही बात है। इसीलिए आगे अब देखते हैं इसमें कि स्ट्रेंथ के बाद क्या, फिर यहां पे ट्रस्ट। अब ये ट्रस्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है। कुछ तो भी ट्रस्ट है जो आज हम इस पृथ्वी पे खड़े हैं, कुछ तो भी ट्रस्ट है इस फ्लोर के ऊपर कि ये गिरेगा नहीं। नहीं, कुछ तो भी ट्रस्ट है ना कि भाई यार ये गिरेगा नहीं, इसके ऊपर ट्रस्ट है हमें। बिल्डिंग्स के ऊपर ट्रस्ट होती है हमें, हर चीज, हर वो सॉलिड ऑब्जेक्ट्स के ऊपर ट्रस्ट है कि ये नहीं हिलेगा, तो मैं इसका सहारा ले सकता हूं। तो बेसिकली आप ट्रस्ट ही ले रहे हो उससे। सही बात है ना, यू आर ट्रस्टिंग इट। इसीलिए आप सोच रहे हो उसका सहारा भी लिया जा सकता है। इसीलिए पृथ्वी को ट्रस्ट से जोड़ा गया। बात ये नहीं है कि ट्रस्ट को पृथ्वी से जोड़ा गया, बात ये है कि पृथ्वी जो है वो बाय डिफॉल्ट ट्रस्ट से कहीं पे तो जुड़ गई, क्योंकि बात ही ट्रस्ट से शुरू हुई।